से तो ताली नहीं बन सकती है। मुझको सब हाथ मिले तब बड़ी ताली में बजा सकता हूँ और तब मैं सारी दुनिया को हंसा सकता हूँ। और पीछे दुनिया क्या कहेगी कि अगर कोई मुल्क को आज़ाद होना चाहिए वो तो हिंदुस्तान इस आज़ादी के लिए मुल्क है। महात्मा गांधी, जिनका जीवन अब तक एक आम इंसान बनकर गुजर रहा था, दक्षिण अफ्रीका में बिताया गया समय उनके महात्मा बनने के सफर में पहला और महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। आज हम जानेंगे क्यों आने वाले समय के नस्ल भेद से लड़ने वाले नेता मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला की प्रेरणा बने गांधी। इस यात्रा को गुजरात इंटक प्रमुख और गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता नैशद देसाई के साथ विस्तार से जानेंगे। तो आइए आज के इस भाग में सुनते हैं मोहनदास को महात्मा बनने के सफर में पहला कदम और सत्याग्रह की शुरुआत। प्रणाम, नमस्कार। महात्मा गांधी जी डरबन जब वो उतरे तब वैसे तो उनको गुजरात के बड़े मेमन अब्दुल्ला जी ने उनको एक केस के सिलसिले में वहाँ आमंत्रित किया था। तो वो वहाँ गए, 1 महीना रहे, वो केस का थोड़ा काम ख़त्म किया और उनको वापस इंडिया आना चाहते थे। तो 1 महीना बाद जब उनको लोगों ने एक बड़ी समारंभ किया उनके लिए, तो उन्होंने देखा और सुना और अखबार में वहाँ पढ़ा कि नाताल में असेंबली जो वहाँ, तो उसमें जो इंडियनों का जो वोटिंग राइट था वो सरकार ख़त्म करना चाहती थी। उन्होंने सुना और वो सुन के कई लोगों ने उनको प्रेशर किया कि आप मत जाइए, आप यहाँ सोचिए। और वो नस्ल भेद का तो सामना कर रहे थे, उनको बड़ा नस्ल भेद महसूस हुआ था। उनके लिए काफ़ी लोग उनके बैरिस्टर को कुली भी कहते थे, बैरिस्टर को कुली के नाम का संबोधन भी हुआ। और उन्होंने वहाँ स्पष्ट रूप से ये देखा कि बड़ी नस्ल भेद तो है, गोरा काला के बीच है, अफ्रीकन हिंदुओं के बीच है। तो फिर उन्होंने वहाँ पे रुकना सोच लिया। दादा अब्दुल्ला के केस में संघर्ष तो रहा उनका, लेकिन आखिर उन्होंने देखा कि इसमें समझौता ही ज़्यादा लाभदायी होगा। तो फिर उन्होंने पंच निमवाया और एक समझौता के लिए एक पंच की अपॉइंटमेंट हुई और उन्होंने 40,000 पाउंड का उस समय का केस था। फिर आखिर बड़ी मेहनत के बाद उस केस में समझौता हुआ। दादा अब्दुल्ला के केस में वो जब डरबन की कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने जाते थे तो वो अपनी इंडियन पगड़ी पहनते थे। तो उस वक्त लोगों ने उनको पगड़ी हटाने के लिए बोला, उनको मजिस्ट्रेट ने पगड़ी निकाल देने के लिए बोला। तो वो इनका ऐसा अपमान भरी अदालत में हुआ। इस तरह से उनको हर पल, हर क्षण, हर काम में उनको टारगेट बनाया गया और उनको लगातार उनका अपमान ही होता रहा। बिल्कुल अंदर से वो हिल गए थे। तभी से महान संघर्ष की शुरुआत आगे बढ़ती है। वैसे उस वक्त उनको ये भी महसूस हुआ, केस के दौरान, वकालत के समय, क्रॉस एग्जामिनेशन के समय, उलट तपास के समय, उनको महसूस हुआ कि ये वकालत करने में कुछ सच्चाई को अनदेखा भी हो सकता है। बाद में तो खैर 20 साल उनकी वहाँ सफ़र रही, लेकिन उस वक्त वो सेंट पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन पे उन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट खरीदा। तो फर्स्ट क्लास का टिकट खरीदा तो फर्स्ट क्लास में बैठे, लेकिन कोई वाइट मैन, गोरे साहब आए और उनको कहा कि आप यहाँ नहीं बैठ सकते। कहा मेरी टिकट ली फर्स्ट क्लास में, मैं क्यों नहीं बैठ पाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि आप नहीं बैठ सकते यार। तो उन्होंने टीसी को बुलाया, टीसी ने कहा कि आप यहाँ नहीं बैठ सकते। तो उन्होंने कहा कि मैंने टिकट ली है, मैं यहीं बैठूँगा, कि हम पुलिस को बुलाएंगे और पुलिस आपको धक्के मार के उठाए। तो उन्होंने कहा कि बुलाओ पुलिस को, पुलिस मुझे धक्के मार, मैं खुशी से नहीं उठूँगा। हुआ ये, पुलिस ने उनको धक्के मार से बाहर निकाला, उनका सामान फेंक दिया, उनको बाहर फेंक दिया, अपमानित किया। इससे बड़ा नस्ल भेद क्या हो सकता। वो अपमानित इसलिए हुए क्योंकि वो वाइट नहीं थे, वो इंडियन थे, ब्लैक थे। लेकिन वहाँ पे उनका पूरा दिल, दिमाग, आत्मा हिल गया और वहाँ दुनिया कहती है कि वहाँ से
गांधी के संघर्ष की शुरुआत हुई और महात्मा की तरफ बड़ी मक्कमता से वो आगे बढ़े। खैर वहाँ तो उनको पूरी रात स्टेशन पे रखा गया, फिर वहाँ दूसरे दिन चले गए, लेकिन वहाँ उन्होंने संघर्ष और मानवीय अधिकार, ह्यूमन राइट्स और समानता के बारे में वो इतने डिटरमाइन हो गए, दृढ़ निश्चयी हो गए, सोचने पर मजबूर हो गए कि इतना भारी रंग भेद, कहो कि मानवीय द्वेष, तो उनकी विचलितता ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर किया कि मैं क्या वापस इंडिया चला जाऊं, कि इसके लिए मैं आगे संघर्ष करूं। फिर वो संघर्ष करने के लिए प्रिटोरिया की तरफ दूसरे दिन ट्रेन पकड़ के गए। प्रिटोरिया की तरफ वो जब जाने लगे तो उन्होंने ये संकल्प कर लिया था कि ये रंग भेद जो है, ये जो इंसान के बीच में इतना भारी भेदभाव और असमानता के खिलाफ हमें न्याय के लिए, हक के लिए, अधिकार के लिए हमें संघर्ष करना है। प्रिटोरिया पहुंचने के बाद वो जोहानिसबर्ग की तरफ आगे बढ़ने लगे। अच्छा, अब वहाँ से प्रिटोरिया से जोहानिसबर्ग जाने के लिए वहाँ ट्रेन तो थी नहीं वो समय में वहाँ पे घोड़े वाली सिगराम जैसी बड़ी बड़ी घोड़ा की वैन जैसी गाड़ियाँ थी, तो सब लोग उसमें बैठे थे, तो वो भी उसमें बैठे, तो सबके साथ वहीं बड़ा भारी भेदभाव हुआ। उनको अपमानित, बहुत उनको कुली कह के, इनको हरदुत करके ऐसा अपमानित किया गया कि उनको खड़े रहने के लिए कहा गया, उनको एक कोने में दबाव करके भेज दिया। इस तरह से उनके साथ जो व्यवहार हुआ, उस व्यवहार ने उनको हताश भी कर दिया, वो निराश भी हो गए। तब उन्होंने तय कर लिया कि मुझे बस अब यहाँ ये इंडियन और जो काले लोग हैं, अफ्रीकन लोग हैं, उनके अधिकारों के लिए अब मुझे यहाँ संघर्ष करना है, इनको शिक्षा देनी है, इनको तैयार करना है। अब हम इस अफ्रीका में इसके खिलाफ हम किसी भी हाल में मानवीय अधिकारों के लिए हमारे संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। और वो बढ़ाते गए। अफ्रीका के संघर्ष ने उनका परिचय मोहनदास करमचंद गांधी के रूप में नहीं, लेकिन मानवीय अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले महात्मा के रूप में उनका परिचय पूरी दुनिया में प्रचलित होने लगा। अगले शुक्रवार को हम महात्मा गांधी अफ्रीका के उनके जो बड़े मेन संघर्ष हुए और पूरी दुनिया उस संघर्ष का इतिहास देखती रही, उसके बारे में हम बात करेंगे। धन्यवाद।